गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफाई ऑफ टेक्सटाइल फाइबर के बारे में कि कपड़े की पहचान रेशो की पहचान किस तरह से कपड़े वे रेशो की पहचान किस तरह से की जाती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिफाई ऑफ टेक्सटाइल फाइबर की डेफिनेशन के बारे में कि वस्त्रों में नियंत्रण अनुसंधान व नवीनीकरण हो रहा है कि तंतुओं को प्राप्त करने के लिए प्रकृति स्रोतों से अतिरिक्त मानव को तंत्रों में खोज का कार्य लगातार चलता रहा है। तंतुओं के भौतिक बनावट व गुणों में अधिक अंतर नहीं होती है। कि हमारे कहने का मतलब ये है कि वस्त्र उद्योग जो है कि आइडेंटिफाई कि इसकी डेफिनेशन के बारे में कि वस्त्र उद्योग की वस्त्र उद्योग में निरंतर अनुसंधान एवं नवीनीकरण होता रहा है। तंतुओं को जो प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों के अतिरिक्त मानवकृत तंतुओं में खोज का कार्य लगातार चल रहा है और तंतुओं के भौतिक बनावट व गुणों में अधिक अंतर नहीं होते कि इनके जो तंतु है उनके उसमें ज़्यादा भौतिक बनावट और गुणों में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, किंतु जब रेशो को पहचानने का कार्य करना आवश्यक होता है तो प्राकृतिक रेशो में परिसर्जन और मिश्रित तंतुओं का प्रयोग करके मानवकृत तंतुओं के समान दिखने लगते हैं। कि जब हमारे सामने तंतु और रेशो को पहचानते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक रेशो का परिसर्ज में मिश्रित तंतुओं का प्रयोग कर मानवकृत तंतुओं के समान दिखने लगता है। तो तंतुओं की जो पहचान होती है कि तंतुओं को पहचान करना उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती है कि तंतुओं की पहचान करना और उपयोग वाले
और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती है कि जो इसका उपयोग कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है, वो इस चीज़ को पहचानता है कि ये तंतु कॉटन के हैं, तंतु जो ये रेशे किसके बने हुए होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इनके परीक्षण के लिए कई तरीके निकाले, जिसके आधार पर रेशों की पहचान की जा सके। कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इनको पहचानने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जिसके आधार पर इन रेशों की पहचान हो सके। जैसे कि भौतिक रेशे, रेशों का भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। परीक्षण के पश्चात वस्त्र के प्रत्येक मीटर लंबाई और लेबल की छपाई अनिवार्य रखी गई है। कि परीक्षण के बाद जो वस्त्र होते हैं कि प्रत्येक वस्त्र की मीटर की लंबाई, ये कितना मीटर है, तथा लेबल की छपाई अनिवार्य रखी गई है। उपभोक्ताओं के हितों के लिए वस्तुओं की जानकारी उपयोगी रहती है। कि जो उपभोग कर रहा है, उसको यूज में ले रहा है, उसको काम में ले रहा है, उसके लिए ये बहुत जानना है कि वस्त्र की जानकारी उपयोगी रहे। लेबल में तंतुओं का संगठन, प्रतिशत, मात्रा, परिशोधन, कंपनी का नाम आदि अंकित रहते हैं। कई बार हम कंपनी के प्रमाणित चिन्ह भी अंकित करते हैं। जैसे लेबल तंतुओं को का संगठन, प्रतिशत, मात्रा, परिशजा, कंपनी का नाम आदि अंकित रहते हैं। कई बार कंपनी प्रमाणित चिन्ह भी अंकित करती है। पहचान परीक्षण में घरेलू स्तर पर भी की जाती है। कि इनकी जो पहचान है वो हमारे घरेलू स्तर पर भी किया जाता है। अब ये किस तरह से किया जाता है? जैसे कि कोई कपड़ा है, उसका रेशा है, तो उन रेशों को हम क्या करते हैं, जलाने के आधार पर उसको करते हैं। कि कॉटन का रेशा हुआ, तंतु हुआ, या लेलिन का तंतु हुआ, या जूट का तंतु हुआ, तो हम उसकी पहचान करते हैं। परीक्षण की जानकारी प्रत्येक गृहिणी को रखनी आवश्यक होती है। वस्त्र खरीदते समय, कि जब हम मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हम जब कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। कि वस्त्र को खरीदते समय ऐसी जानकारी उचित चुनाव करने में ही सहयोग देती है। साथ ही वस्त्र के उपयोग में, कि जो वस्त्र
वस्त्र के उपयोग में रखरखाव में भी सहयोग देती है कि अगर अपने को उस कपड़े की पहचान है, उस रेशे की पहचान है, उसके द्वारा जो कपड़ा बुना गया है, उस वस्त्र को हम काम में लेते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसके रखरखाव को किस तरह से रख सकते हैं। फिर हमें दर्शी निरीक्षण कि फर्स्ट टॉपिक हमारा कि विजुअल इंस्पेक्शन की दर से निरीक्षण कि इसमें हम पहले देखते हैं कि वस्त्र को देखने पे स्पर्श करने में रेशों के गुणों की जानकारी ली जाती है कि जब हम वस्त्र को देखते हैं या उसको छूते हैं तो उसके जो रेशो होते हैं उस रेशो की हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके गुणों के बारे में होनी चाहिए। कि पहले हम लेते हैं तंतु की लंबाई कि तंतु की लंबाई कि तंतुओं को खींचकर पृथक किया जाता है कि तंतुओं को खींचकर पृथक किया जाता है। और लंबाई की जांच की जाती है। लंबाई की जांच होती है। दूसरा है हमारा चमक। तीसरा है इसका कि जो कपड़ा है, जो रेशा है, उसकी चमक कैसे होनी चाहिए। तीसरा है हमारा, ये हमारा सेकंड नंबर का, ये हमारा थर्ड नंबर का कि स्पर्श कर बनावट। कि जैसे मोटाई, गर्माहट, शक्त, या नरम होने का पता चलता है। अब इनका हम निरीक्षण किस तरह से ज्ञात करते हैं कि इनका निरीक्षण कि पहला है कपास कि सूती वस्त्र का तंतु देखने में सख्त, खुरदरा और फुज्जीदार होता है। निर्मित वस्त्र की बुनाई एक समान होने के कारण वस्त्र की सतह चिकनी प्रतीत होती है और रेशों का आकार छोटा होता है और चमक नहीं होती है। कि जो सूती वस्त्र है, ये सूती वस्त्र का जो तंतु होता है, देखने में सख्त, खुरदरा तथा फुज्जीदार
होता है और इससे निर्मित वस्त्र की बुनाई एक समान होने के कारण वस्त्र की सतह चिकनी प्रतीत होती है। रेशों का आकार होता है, आकार छोटा होता है और चमकनी होती है। दूसरा पॉइंट है इसका लिली। लिलिन के रेशे दिखने में चमकदार एवं छूने पर कोमल एवं लंबे होते हैं। वस्त्र की जो सतह होती है, वस्त्र की सतह अत्यधिक चिकनी एवं चमकदार होती है। इसमें धूल, मिट्टी बालू वे फिसल कर गिर जाती